यदि आपका बैंक अकाउंट है, एफडी अकाउंट है या फिर आरडी अकाउंट है या फिर आप कोई इंश्योरेंस कराए हुए हैं और उसमें जो है यदि नॉमिनी का नाम दिए हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि यदि आप जीवित न रहे, ऐसे स्थिति में वो जो पैसा है, जो अमाउंट है, वो आपका नॉमिनी को मिलेगा। तो अब जो है नॉमिनी को वो पैसा नहीं मिलने वाला है यदि आप एक छोटा सा गलती करते हैं तो। किस स्थिति में ये पैसा नॉमिनी को मिलेगा और किस स्थिति में नहीं मिलेगा, ये दोनों पॉइंट पे आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, नॉमिनी का नाम कोई भी व्यक्ति अकाउंट ओपनिंग करते समय इसलिए उसमें देता है ताकि यदि उसका डेथ हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जो नॉमिनी है वो टोटल पैसा रिसीव कर सकता है। ठीक है, और उस पर आपको बता दें कि जो पैसा है अकाउंट में, उस पर नॉमिनी का जो है लीगल राइट नहीं होता है। ठीक है, नॉमिनी का जो कार्य है वो खास करके केयर टेकर का काम है। नॉमिनी एक एजेंट की तरह काम करता है, एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। साथ ही साथ यदि कोई अकाउंट होल्डर क्लास 1 लीगल हेयर जो है उसको नॉमिनी नहीं बनाता है और क्लास 2 लीगल हेयर को नॉमिनी नहीं बना के कोई थर्ड पार्टी को नॉमिनी बनाता है, तो ऐसे स्थिति में नॉमिनी का पैसा उसको नहीं मिलेगा। यदि वो अकाउंट होल्डर चाहता है कि नॉमिनी को ही पैसा मिले, तो इसके लिए उसको जो है एक अलग से विल लिखना होगा, एक वसीयत मतलब नॉमिनी के हक में तैयार करना होगा, ताकि जो है नॉमिनी का 100% लीगल राइट उस पैसे पे हो सके। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 1 लीगल हेयर के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आता है। तो क्लास 1 मतलब लीगल हेयर के अंतर्गत आता है सन, यानी कि बेटा है, बेटी है, मदर है और पत्नी है। ये सभी को जो है क्लास 1 लीगल हेयर के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो क्लास 1 लीगल हेयर का जैसे मैंने आपको नाम बताया, यदि इसका नाम आप दे देते हैं नॉमिनी में तो ऐसे स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ क्लास 2 लीगल हेयर के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्लास 2 लीगल हेयर में आता है ब्रोदर, यानी कि भाई है, बहन है, फादर है और ग्रैंड फादर है। ये सब जो है क्लास 2 लीगल हेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नॉमिनी का जो कार्य होता है, जैसे मैंने आपको बताया ट्रस्टी का कार्य होता है, नॉमिनी का एजेंट का कार्य होता है। यदि आप अपना अकाउंट में कोई व्यक्ति को नॉमिनी बनाए तो उसका कार्य ये होगा, वो पैसा रिसीव तो कर लेगा लेकिन उस पर उसका लीगल राइट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, नॉमिनी का अधिकार तो है कि अकाउंट से पैसा रिसीव करने का, साथ ही साथ जो उसका लीगल हेयर है, चाहे वो क्लास 1 का लीगल हेयर हो या फिर क्लास 2 लीगल हेयर हो, तो वो उस लीगल हेयर में पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बाँट देगा। ठीक है, वो नॉमिनी अपने पास पैसा को नहीं रखेगा। लेकिन अकाउंट से जहाँ तक पैसा निकालने की बात है, तो जो व्यक्ति का नाम नॉमिनी में दिया गया है, उसको 100% ये राइट है कि वो अकाउंट से पैसा निकाल ले। अकाउंट से पैसा निकालते समय सिर्फ उसको, जो नॉमिनी है, उसको सिर्फ आईडी कार्ड वहाँ बैंक में दिखाना होगा, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि इसी व्यक्ति का मतलब संबंधित अकाउंट में जो नॉमिनी है वो व्यक्ति यही है। तो ये चीज़ का वेरिफिकेशन के लिए जो भी नॉमिनी होगा उसको आईडी कार्ड दिखाना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, कोई भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने का नॉमिनी को आवश्यकता नहीं पड़ता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या है और ये कैसे बनता है, तो इस विषय पर भी हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति सैलरी पर्सन है और वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो है पैसा रखा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में यदि वो कोई भी व्यक्ति को नॉमिनी बना देता है, तो यहाँ पर नॉमिनी का 100% ये राइट बनता है कि वो पैसा को वो निकाल ले और अपना मतलब व्यक्तिगत कार्य के लिए वो खर्च कर दे। लेकिन बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी होता है, चाहे वो एफडी अकाउंट हो या फिर आरडी अकाउंट हो या फिर इंश्योरेंस का अकाउंट हो, तो यहाँ पर तो नॉमिनी को पैसा निकालने का अधिकार है, लेकिन उसको अपना व्यक्तिगत कार्य के लिए, पर्सनल यूज के लिए खर्च करने का राइट नहीं है। यानी कि उसको लीगल राइट नहीं दिया गया है कि वो पैसा को निकाल के खर्च करे। ठीक है, तो मतलब लीगल राइट जो है वो सिर्फ क्लास 1 लीगल हेयर को मिला हुआ है और क्लास 2 लीगल हेयर को मिला हुआ है। हालांकि इस विषय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी काफ़ी सारा जजमेंट आया हुआ है। तो आपको बता दें, यदि आप कोई व्यक्ति को मतलब जो क्लास 1 का लीगल हेयर है उसको यदि आप नॉमिनी नहीं बनाए हुए हैं, साथ ही साथ क्लास 2 लीगल हेयर को भी नॉमिनी नहीं बनाए हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में यदि कोई थर्ड पार्टी को आप नॉमिनी बनाते हैं, तो उसके नाम से यदि आप विल तैयार कर देते हैं, यानी कि वसीयत लिख देते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका अकाउंट में जो भी पैसा है वो पैसा नॉमिनी को 100% मिल जाएगा और वो पैसा का उपयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए वो नॉमिनी कर सकता है। यदि आप विल नहीं लिखते हैं, तो ऐसे स्थिति में वो पैसा नॉमिनी अपना व्यक्तिगत यूज के लिए खर्च नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया क्लास 1 लीगल हेयर के बारे में, तो यदि आप अपना क्लास 1 लीगल हेयर को नॉमिनी बना देते हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वो सक्सेशन सर्टिफिकेट भी उसको नहीं बनाना होगा, सिर्फ आईडी कार्ड दिखा के टोटल पैसा निकाल लेना होगा। और क्लास 1 लीगल हेयर जो है उसको 100% लीगल राइट होता है आपका जो भी अकाउंट में पैसा है वो निकालने का और व्यक्तिगत यूज के लिए उसको खर्च करने का। तो क्लास 1 लीगल हेयर का जो है पूरा यहाँ पर लीगल राइट बनता है आपका पैसा पे। तो अब आप समझ गए होंगे
कि नॉमिनी का क्या मतलब होता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, यदि कोई अकाउंट में, चाहे वो बैंक अकाउंट हो या एफडी अकाउंट हो या आरडी अकाउंट हो या फिर कोई इंश्योरेंस हो, वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति नॉमिनी का नाम ही नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, इंश्योरेंस जब भी आप करवाएंगे तो वहाँ पे नॉमिनी का नाम 100% देना ही होगा, चाहे आप ऑनलाइन करवाते हैं या फिर ऑफलाइन करवाते हैं। यदि आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में जब तक आप नॉमिनी का नाम नहीं फिल करेंगे तो ये फॉर्म आपका सबमिट ही नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन इंश्योरेंस करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एजेंट के द्वारा आप मतलब इंश्योरेंस करवाएंगे वो आपसे 100% नॉमिनी का नाम पूछेगा और वहाँ पे मतलब लिखेगा। साथ ही साथ अब मान लीजिए यदि बैंक में आपका अकाउंट है या एफडी है या फिर आरडी अकाउंट है, ऐसी स्थिति में यदि आप नॉमिनी का नाम ही नहीं दिए हैं, नॉमिनी का जो मतलब कॉलम होता है उसको आप ब्लैंक छोड़ दिए हैं, खाली छोड़ दिए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से नॉमिनी का नाम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉमिनी का नाम ऐड नहीं किया, नॉमिनी का नाम अपडेट नहीं किया है और ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उसका जो क्लास 1 लीगल हेयर है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के उस पैसे को मतलब निकाल सकता है, ये उसका लीगल राइट बनता है। साथ ही साथ यदि क्लास 1 लीगल हेयर उसका नहीं है कोई, तो ऐसे स्थिति में क्लास 2 लीगल हेयर जो है वो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के, ठीक है, वो पैसा पे दावा कर सकता है और निकाल सकता है। बैंक हो या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, मतलब उसका लीगल हेयर को पैसा निकालने से वंचित नहीं किया जा सकता है।